चलिए, हेलो हाय एवरीवन। शुरुआत करते हैं एक नए वीडियो की। कल एक लेटर बीसीईसी बोर्ड ने जारी किया है, वो लेटर ये है। और उसके पहले एक लेटर जारी हुआ था, सो लेटर ये था। तो मैं आपको इसलिए ये बताना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जब ये लेटर पारित हुआ था, जब बीसीईसी बोर्ड निकाला था और जो भी काउंसलिंग कर रहे हैं उनके टेबल पे ये पहुंचाया था, तो उस समय ये लेटर लोगों के नज़र में ऑथेंटिक था। और जब कल ये लेटर आया है जिसमें यूजीसी और एआईसीटी एसबीटी सबको एफिलिएटेड एक दूसरे से नहीं मांग रहा है और यूजीसी को अलाउ किया है, तो फिर इस लेटर पे थोड़ा सा भी बवाल चला हुआ है। क्यों? क्योंकि बवाल करने वाले हर चीज़ पे करते हैं। ये लेटर उन लोगों के नज़र में जेन्युइन था और ये लेटर उन लोगों की नज़र में गलत है। क्यों? क्योंकि इसको खोजा जा रहा ऑफिशियली साइट पे और इसे खोजा नहीं जा रहा था ऑफिशियली साइट पे, बस इसको वायरल किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि बीसीईसी बोर्ड द्वारा ये निकाला गया है और ये सही है। ये क्योंकि ये बीसीईसी बोर्ड जहाँ पे ये एग्जामिनेशन सॉरी ये काउंसलिंग करा रही है वहाँ पर दीवार पे चिपकाया गया है। तो ये लेटर सबके नज़र में ऑथेंटिक था, वो एआईसीटी वाले हों या यूजीसी वाले हों, सॉरी यूजीसी वाले को तो खैर ये लोग मानते ही नहीं थे, एआईसीटी वाले हों या एसबीटी वाले हों, इस पर खूब बवाल किए थे कि एकदम ऑथेंटिक लेटर है। हाँ, हमने देखा था, दीवार पे चिपकाया हुआ है, काउंसलिंग यहाँ पे हो रहा है उसके हॉल के सामने। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह ये लेटर आया था, सेम उसी तरह ये भी लेटर काउंसलिंग जो कर रहे हैं उनके हर व्यक्ति के टेबल पे रखा हुआ है और इस लेटर को देखने के बाद काउंसलिंग शुरू हुआ है और किया जा रहा है। पहले एसबीटी और एआईसीटी प्लस दोनों के साथ जो भी जिसका अफिलिएटेड था उसको लिया जा रहा था, अब बाकी जिसका सिर्फ एआईसीटी था उसको पेंडिंग किया जा रहा था और जिसका सिर्फ एसबीटी था उसको भी पेंडिंग किया जा रहा था। तो ये लेटर आने के बाद से, जो ये आपके स्क्रीन के सामने अब दिख रहा है, ये लेटर आने के बाद से यूजीसी को अलाउ किया, एसबीटी को अलाउ किया और एआईसीटी को भी अलाउ किया। तो आप लोग एक दूसरे से सहमति बना के रखिएगा कि कोई किसी का मतलब नीचतापन वाली बात हो जाती है कि नीचा मत दिखाइएगा। ये लेटर भी सही है और ये लेटर भी सही है। ये आपके वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑफिशियली लेटर नहीं है। ये लेटर सिर्फ काउंसलिंग में जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनके लिए है, इसीलिए ये ऑफिशियली अपलोड नहीं किया जाता है। ये डिपार्टमेंट खुद ब खुद पहुंचा देती है प्यून वगैरह के द्वारा कि जो भी अधिकारी वहां बैठ के कर रहे हैं काउंसलिंग उनके टेबल पर ले आकर रख दो। और इस लेटर को देखने के बाद वो लोग अपना काउंसलिंग का प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। आप पता भी कर लीजिएगा कि कल के बाद से किसी को पेंडिंग नहीं किया है। हाँ, पेंडिंग कर रहा है किसको? जिसके जाति में, आय में, मतलब डिप्लोमा को लेके वो एआईसीटी यूजीसी और एसबीटी को लेके वो लोग पेंडिंग नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात फेंक की, तो इन दोनों में से कोई लेटर फेंक नहीं है। मैं वीडियो में फिर क्लियर करना चाहूँगा, मैं फेंक इसलिए कह रहा था कि जब ये लेटर पारित हुआ था उस समय कोई इसका खोजबीन नहीं किया था। और ये जो रेफरल नंबर होता है इसको अभी का हवाला दिया जा रहा है कि रेफरल नंबर नहीं होता है, फिर यहाँ का हवाला दिया जा रहा है। ये क्या है? एरो बना के सब वायरल कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक विभागीय लेटर है जो जहाँ पे काउंसलिंग हो रहा है उन लोगों को मिला है। आप जाइए काउंसलिंग कराने, तो वहाँ दीवार पे भी चिपकाया हुआ है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा पेंडिंग कर दिया है, उसका क्या होगा? तो मैं आप लोगों को जानकारी में बता दूं कि जिसको भी पेंडिंग किया है और जब का डेट दिया है, आपको बुलाया, उस डेट को आप पहुंच जाइएगा। अगर आपके पास एविडेंस प्रूफ कुछ नहीं है तो बिना लिए पहुंचिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि उस दिन आपका सबका पेंडिंग को हटा के क्वालिफाई कर देगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आराम से काउंसलिंग कराइए। अब इस पर ज़्यादा कोई बहस नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा अब आएगा वो कोचिंग माफियाओं के ऊपर में आएगा, जो बच्चों को बरगलाने का काम करते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं, उनके ऊपर आएगा। देख लीजिए, एक बात याद रखिएगा, ना मैं एआईसीटी का विरोधी हूँ, ना मैं यूजीसी का विरोधी हूँ और ना मैं एसबीटी का विरोधी हूँ। इस बात को हमेशा याद रखिएगा आप लोग। मैं किसी का विरोधी, मैं सपोर्ट सबका करता हूं। मैं सपोर्ट हर बच्चे का करूंगा। एक यूनियन लीडर के तौर पे मैं सब बच्चों के साथ हूं। और रही बात फंडिंग की, तो मैं फंडिंग 1 रुपए की मैं नहीं लेने जा रहा हूं, कभी भी नहीं लूँगा। और नेक्स्ट चढ़ाई हमारी बीटीएससी की है। अब बीटीएससी देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में इसका पेंडिंग है। अब देख लीजिए अब सुप्रीम कोर्ट कब उसके बारे में डिसीजन देती है। अगर जब भी जो ही डिसीजन देगी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आहर्ता उसका 60% मैं रखवाने वाला हूं। इस चीज़ को याद रखिएगा। और कोचिंग माफियाओं पे जब मेरा वीडियो बनेगा तो बहुत लोगों को मिर्ची भी लगेगी, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कोचिंग माफिया कल तक एआईसीटी बोल रहे थे, इस बात पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कोचिंग माफिया सब जो कल बोल रहा था एआईसीटीई, इस पर बहस कर रहे थे वो लोग,
अब उसके बाद जब AICT को हटा दिया विभाग, तब वो लोग SBT पे आ गए, SBTE प्लस लगा दिए थे यहाँ। अगर आप कहिएगा कि सर हम AICT से हैं, तो बोलेगा तो फिर SBT से तुम क्यों नहीं हो। जब कहिएगा SBT से हैं सर, तो कहेगा सबके सर आप AICT से क्यों नहीं है। देखिए ये तर्क नहीं है, अगर आप साथ में हैं तो सबके रहिए। गलत मांगता है विभाग तो विभाग के प्रति गलत बोलिए कि नहीं आप गलत मांग रहे हैं, क्योंकि AICT मांगना और उसके बाद से फिर विभाग से आपको कोई भी लेटर लेना दिखाना, ये सब तुक्का वाली बात हो गई। तो आप साथ रहिए, तो सबके साथ रहिए, वो AICT हो या फिर UGC हो। AICT वाले के साथ भी हम हैं, UGC वाले के साथ भी हैं और SBT वाले के साथ भी हैं। तो इस लेटर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेटर जेन्युइन है, आप लोग निश्चिंत रहें। ये ऑफिशियली साइट पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये विभागीय है, जो काउंसलिंग करा रहे हैं अधिकारी उनके पास ये लेटर जा चुका है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ये दोनों लेटर जेन्युइन है, कोई फेक नहीं है। पहले ये था तो इसको खूब वायरल किया जा रहा था, अब ये अलाउ कर दिया है तो इसको वायरल नहीं कर रहे हैं। AICT वाले और SBT वाले से मैं कहना चाहूँगा कि इसको भी वायरल कीजिए भाई, आपके भी फेवर में है, नहीं तो आपका भी लुटिया ये लोग ले बीते थे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा कोचिंग माफियाओं के ऊपर होगा, तो आप लोग सतर्क रहिए। आप लोगों को यानी कोचिंग माफियाओं को मैं बोल रहा हूँ, सतर्क रहिए। अब मैं किसी को नहीं बकसने जा रहा हूँ। जो जो अपना अभी तक फंडिंग करा के कहाँ से कहाँ पहुँच गए और बच्चों के साथ जब खड़ा रहना चाहिए उस समय होते नहीं हैं, और जैहू विभाग बोलता है तो अपना पीठ थपथपाने आप आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कराएंगे हम बच्चों के नज़र में। आपका अब एक नहीं चलेगा, जो सच होगा वही होगा, क्योंकि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो असली हकदार होगा। जब आप लोगों को एक और क्लियर करना चाहेंगे, जब CPT कोई भी CPT एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम बेस, तो उसमें आहर्ता किसी भी प्रकार की नहीं देनी चाहिए और नहीं रखनी चाहिए। यानी अगर आहर्ता रखना ही है तो एक परसेंटेज आप तय कर दीजिए कि उसी परसेंटेज पे काम होगा। जैसे BTSC पे मैं तय कराने वाला हूँ 60%। इस चीज़ को याद कीजिएगा, याद रखिएगा आप लोग। 60% से जिसका भी कम होगा डिप्लोमा में, वो BTSC का फॉर्म नहीं भर पाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो को विराम करता हूं। और ये दोनों लेटर फिर मैं कहता हूं ऑथेंटिक है, आप लोग निश्चिंत होकर काउंसलिंग कराइए। विभागीय लेटर नहीं है, ये विभाग अपने वेबसाइट पर अपलोड नहीं करेगा इसको, क्योंकि ये कार्यालय का लेटर है। जो लेटर जो काउंसलिंग कर रहे हैं विभाग में उनको तक पहुंच गया है। आप निश्चिंत होकर कराइए, और जिनका पेंडिंग है उनका भी क्लियर होगा। जिस दिन आयोग बुलाया है उस दिन जाइए, आपका क्लियर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।